हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 दैट इज सेट्स में लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक इनका सॉल्यूशन बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, तो आज मैं 7 से लेकर के 16 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 में जो इसके सॉल्व एग्जाम्पल थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो करवाया था, एंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन बताया था, और 7 से 16 आज मैं बताऊंगा। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों ने ये लास्ट जो लेक्चर था वो देख लिया होगा, और आपके जो भी डाउट होंगे वो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी के डाउट क्लियर नहीं हुए होंगे तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर ये डाउट है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट होगा तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके अपने जो यूट्यूब चैनल है पीके एकेडमी, उस पर जाना है। वहाँ पर आप देखोगे कि हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आप सेट्स चैप्टर का ये लेक्चर है तो आप सेट्स के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके होगा। तो ये लेक्चर 9 से पहले वाला लेक्चर, इट मीन्स लेक्चर 8 है, तो लेक्चर 8 पे आप क्लिक करना तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी का कुछ डाउट रह जाता है तो वो भी वहाँ पर कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो। थ्योरी की एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, फिर भी अगर पहले का कुछ डाउट, अगर कुछ थ्योरी से प्रॉब्लम होगा तो वो पूछ सकते हो वहाँ पर जो सॉल्व एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे। इसमें अगर कहीं भी कुछ डाउट होगा तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, मैं वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 9 स्टार्ट कर रहा हूँ इस सेट्स चैप्टर में। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ये लेक्चर आपका लास्ट होगा इस सेट्स का, लेक्चर 9 दैट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 देखो, इसमें क्या है। क्वेश्चन 7, is it true that for any sets A and B, P of A union P of B equals to P of A union B? Justify your answer. क्या बोला? Is it true that for any sets A and B, दो सेट्स है A and B, क्या उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है? स्टेटमेंट क्या है देखो, P of A union P of B equals to P of A union B. P of A का मतलब आई थिंक क्लियर होगा सबको, एक सेट A है, P of A लिखा, इट मीन सेट A का पावर सेट। P of A is पावर सेट ऑफ A. P of B मीन सेट B एक सेट है और उसका पावर सेट, दैट इज P of B. सेम लॉजिक से P of A union B मीन्स A union B आपका कोई सेट है और उसका पावर सेट, दैट इज P of A union B. अब बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। इज इट ट्रू? क्या ये ट्रू है? यस या नो में आंसर दो। ट्रू होगा तो यस, अगर फॉल्स होगा तो नो। और फिर क्या बोला? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को आप जस्टिफाई करो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लिख करो, सेट ए कुछ भी डिसाइड कर लो, डिफाइन कर लो, और सेट बी कुछ भी डिफाइन कर लो और वहां से चेक कर लो। तो सबसे पहले सेट ए देखो क्या डिफाइन करता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करो, लेट सेट ए। सेट ए फॉर एग्जाम्पल आप एलिमेंट लो 1 एंड सेकेंड एलिमेंट 2। सेट ए को डिफाइन किया, एक सेट दैट हैज एलिमेंट 1 एंड 2, एंड सेट बी, दो सेट आपको डिफाइन करना था, सेट बी आप डिफाइन कर लो 1 3। इसमें भी दो एलिमेंट है 1 एंड 3, आप कोई भी ले सकते हो, मैंने सिंपल रखने के लिए दो एलिमेंट वाला दो सेट ले लिया। अब इसमें क्या बोला? P ऑफ A यूनियन B। तो सबसे पहले इसमें P ऑफ A फाइंड करो, तो P ऑफ ए पावर सेट, सेट ए का पावर सेट। पावर सेट कैसे बताते हो? तो आप क्या बोलोगे, सेट ए के जो सबसेट बनेंगे ना उनका कलेक्शन इज पावर सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले ये सेट ए का सबसेट क्या बनेगा? सबसे पहला सबसेट बनेगा 5, उसके बाद एक सेट बनाओ जिसमें एक एलिमेंट और वो एलिमेंट मान लो 1 है। फिर दूसरा सबसेट क्या बनाओगे जिसका एलिमेंट 2 हो। अब इसमें एक और सबसेट बनेगा जिसमें एलिमेंट दो एलिमेंट हो 1 एंड 2, तो वो आपका सेट ए इटसेल्फ होगा 1 2।
ये हो गया P ऑफ A। सेम लॉजिक से अब P ऑफ B देखो, P ऑफ B क्या बोलोगे, सेट B के जितने भी सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 5, ठीक। फिर एक सबसेट बनाओ जिसमें एक एलिमेंट 1 हो, तो ये हो गया एक सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 1। एक और हो सकता है जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, दैट इज 3। अब एक और हो सकता है वो जिसमें 2 एलिमेंट हो, 1 एंड 3, इसमें सेट भी खुद हो जाएगा वो, दिस इज 1, दिस इज 3। ये हो गया P ऑफ A एंड P ऑफ B। अब इसमें क्या बोला, P ऑफ A यूनियन B। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे, P ऑफ A, फिर क्या बोला, यूनियन B। P ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट आपका P ऑफ A से आए या फिर P ऑफ B से आए। तो ये क्या होगा, देखो सबसे पहले आप P ऑफ A के एलिमेंट लिख लो। P ऑफ A के एलिमेंट क्या है, यहां से देखो 5, फर्स्ट एलिमेंट इज 5, सेकेंड एलिमेंट 1, ये सबसेट कंटेनिंग 1। फिर क्या, ये 2, एलिमेंट इज 2। फिर क्या, 1 2, एक सबसेट जिसके एलिमेंट 1 हो एंड 2 हो। ये P ऑफ A से आ गया। अब एलिमेंट P ऑफ B से देखो, 5 आ चुका, 1 भी आ चुका, 3 नहीं आया, तो यहाँ पर अब आगे लिखोगे 3, सबसेट कंटेनिंग एलिमेंट 3। फिर 1 3 वो भी नहीं आया, तो उसको भी आप लिखोगे, दिस इज 1 3, ठीक। ये आ गया P ऑफ A यूनियन P ऑफ P, ये था। उसके बाद राइट हैंड साइड लिखता है P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B लिखने के लिए अपने को A यूनियन B फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो, एंड A यूनियन B, A यूनियन B मतलब क्या हुआ, एलिमेंट सेट A से आए या फिर सेट B से आए। सेट A के एलिमेंट 1 एंड 2, दिस इज 1, दिस इज 2। सेट B के एलिमेंट 1 आ चुका है, 3 नहीं आया, तो अब आप यहां पर 3 लिखोगे। A यूनियन B इज 1 2 3। नाउ अब यहां से अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, P ऑफ A यूनियन B, क्योंकि राइट हैंड साइड देखो P ऑफ A यूनियन B था। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B के जो सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन। तो सबसे पहले A यूनियन B का क्या होगा, सबसेट 5। फिर एक सबसेट बनाओ जिसमें एक एलिमेंट और वो एलिमेंट 1 हो, तो दिस इज 1। फिर एक सबसेट बनाओ जिसमें एलिमेंट आपका 2 हो, फिर एक सबसेट बनाओ जिसमें सिंगल एलिमेंट आपका 3 हो। अब ऐसे सबसेट बनाओ जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो 1 2 मान लो, दिस इज 1 2। हो सकता है वो 2 एलिमेंट 2 एंड 3 हो, तो दिस इज 2 3। हो सकता है वो 2 एलिमेंट 1 एंड 3 हो, दिस इज 1 3। या फिर हो सकता है वो सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट हो, तो वो खुद ये A यूनियन B हो जाएगा, दिस इज 1 2 3। A यूनियन B आपका यही तो था, ठीक। ये हो गया P ऑफ A यूनियन B। अब चेक करो, क्या P ऑफ A यूनियन B एंड P ऑफ A यूनियन P ऑफ B एंड P ऑफ A यूनियन B दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो देखो 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 1 2 वो भी आ गया, 1 3, हाँ 1 3 भी है। अब देखो ये 2 एंड 3 ये नहीं है और ये भी नहीं है, बाकी सब के सब एलिमेंट तो कॉमन है। इट मीन्स क्या, ये दोनों इक्वल नहीं हुए। सो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B, P of A union P of B is not equals to P of A union B is not equals to P of A union B। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स।
तो आप क्या बोलोगे, फॉल्स, या फिर इज इट ट्रू, तो आंसर इज नो। या तो आप फॉल्स बोलो या फिर आप क्या बोलोगे, नो। इज इट ट्रू, तो नो। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स और जस्टिफाई भी हो गया एग्जाम्पल के थ्रू आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सॉ दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ठीक है, कोई भी दो सेट ए एंड बी है, उसके लिए क्या बोल रहा है, क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। आपको ये वाला भी प्रूफ करना है और ये वाला भी प्रूफ करना है। यहां पर देखो दो सेट, एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये दोनों सेट इक्वल है। सेम लॉजिक से यहां भी ए यूनियन बी माइनस ए एक सेट है एंड ए यूनियन बी दूसरा सेट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एग्जाम्पल के थ्रू कर दो, या दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टी यूज करके कि लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, ऐसे करके कर लो। और वहां पर आप क्या दिखाओगे कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है और ये जो सेट है वो सेट ए का सबसेट है, ताकि हमारा जो इक्वल सेट का जो कंडीशन है कि ए एंड बी दोनों सेट को इक्वल सेट बोलोगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हो। तो वही लॉजिक, ए के सारे एलिमेंट अगर इस सेट में आ रहे हैं इट मींस ए इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, और अगर इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में हो तो दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। तो दोनों केस अगर आ जाता है तो क्या बोलोगे, दोनों इक्वल सेट है। काफी ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हो आप। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स मान के करो। कुछ लोग ये सेट ए सेट बी एक डिफाइन कर लिया, उससे भी कर सकते हो, बट वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका एक्स मान के करो, वो सबसेट दिखाने वाला। अगर मान लो आप सबसेट दिखाने वाले से नहीं कर पाते हो तो फिर आप 1 2 3 4 ऐसे करके कर लो, बट ये सीख लो एक्स वाला, ठीक, प्रॉपर्टी यूज करके। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, a इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। तो सबसे पहले आप क्या करो, लेट x बिलोंग्स टू सेट a। सबसे पहले आप क्या करो, x एक एलिमेंट लो जो सेट a से बिलोंग कर रहा है। अब दिखा दो ये x जो आपको इस सेट से भी बिलोंग करता है। अगर इससे बिलोंग करेगा तो a को सबसेट बता पाओगे। x अगर सेट a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो b पे तो कोई कमेंट नहीं किया ना, यहाँ पर b के साथ क्या रिलेशन है x का, नहीं। बट एक चीज जरूर बोल सकते हो कि x या तो सेट b से बिलोंग करेगा या फिर x सेट b से बिलोंग नहीं करेगा। यही दो केस है, क्योंकि आपने एज्यूम किया था x बिलोंग्स टू सेट है बट b के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, तो यही बोलोगे या तो वो b से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। दो ही केस पॉसिबल है, होगा या नहीं होगा। अब देखो, अब यहां से दो केस देखो कैसे बन जाता है। x सेट a से भी बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है। इट मींस x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, ये आप बोल सकते हो। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x सेट a से बिलोंग कर रहा है और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इट मींस क्या हुआ, x a से भी बिलोंग करेगा और b से बिलोंग नहीं करेगा। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का कंडीशन है। तो यहां से क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू a माइनस b। x जो आपका सेट a से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू सेट a माइनस सेट b। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए से बिलोंग कर रहा है बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ एक्स सेट ए से तो बिलोंग कर रही, तो हमारा एजम्पशन था, एंड एक्स सेट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है क्योंकि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, वो यहाँ आ गया, यहाँ बी से बिलोंग नहीं कर रहा, ए माइनस बी ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और को आप यूनियन से लिखोगे, दिस इज ए माइनस बी। अब देखो राइट हैंड साइड जो सेट था वही आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, क्योंकि हमारा टारगेट था यहाँ तक पहुँचना, तो उसी तरह से यहाँ पर बी वगैरह कंसिडर किया। एक्स सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से आप ये बता रहे हो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। एक्स एक एलिमेंट है सेट ए का, तो एक्स इस सेट का भी एलिमेंट होगा। इसी तरह सेट ए का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो इस सेट का एलिमेंट होगा। इट मीन्स सेट ए का जो भी एलिमेंट है सब के सब इस सेट का भी एलिमेंट। इट मीन्स ए इज द
सो अब आप यहां से क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यूनियन ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। नाउ अब क्या करना, आपने ये तो दिखा दिया ए को इसका सबसेट, अब इसको दिखाओ बी का सबसेट। तो अब यहां से क्या करोगे, ऑल्सो y एक एलिमेंट लो जो आपका इस सेट से बिलोंग करता हो, इससे y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये आपने एज्यूम किया लेट, ठीक है, ये आपने एज्यूम किया कि y एक एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b का। यहां पे यूनियन लिखा हुआ है, तो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y बिलोंग्स टू a माइनस b। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b मतलब कि y a एंड b दोनों से बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर अपने को सिर्फ y को दिखाना था, a से बिलोंग कर रहा, उतना ही काम का था, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। y बिलोंग्स टू सेट है, और यहाँ से y बिलोंग्स टू a माइनस b, इट मीन्स क्या हो, y सेट a से बिलोंग कर रहा बट b से बिलोंग नहीं कर रहा, बट सिर्फ अपने को a से दिखाना था, बस यही काम का चीज़ है। आप लिख भी सकते हो y डज नॉट बिलोंग्स टू b या सिंपली y बिलोंग्स टू a, दोनों में तो एक ही चीज़ आया, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, y इस सेट का एलिमेंट है, यहाँ से आप बता रहे हो y सेट a का भी एलिमेंट होगा, वैसे इस सेट का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो सेट a का एलिमेंट होगा, सेम लॉजिक से। इट मीन इस सेट का हर एलिमेंट सेट a का एलिमेंट, इट मीन दिस सेट इज द सबसेट ऑफ सेट a। सो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज द सबसेट ऑफ सेट a। ये सेट a का सबसेट हुआ। अब ये और ये a इस सेट का सबसेट है और ये सेट सेट a का सबसेट है, तो दोनों को अगर मिला दोगे तो हेंस दोनों से आप क्या बोल सकते हो कि ये दोनों आपके एक्चुअल में इक्वल सेट, सेट a इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन सेट a माइनस b। यही तो प्रूफ करना था। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ना। अब सेकेंड पार्ट देखो क्या बोला था, a यूनियन b माइनस a इक्वल्स टू a यूनियन b, ये दोनों को दिखाना, दोनों सेट इक्वल सेट। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे वो देखो, इसको दो पार्ट कर दो, अब इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करो ना। सेकेंड पार्ट में देखो ये दोनों सेट इक्वल सेट है, वही काम करना, इस सेट को इसका सबसेट एंड इस सेट को इसका सबसेट, तब बोलोगे दोनों इक्वल सेट्स हैं। या एग्जांपल लेकर करोगे, अगर नहीं समझ में आया ये वाला मेथड तो उससे कर सकते हो, एग्जांपल से बहुत ज़्यादा आसान है और थोड़े मार्क्स उसमें कटने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ऐसे कर दो ये अप्रोप्रिएट वे होगा, ठीक है। और अगर चेक करना कि बोलता है ये दोनों सेट इक्वल सेट है या नहीं चेक करो, उस केस में आप एग्जाम्पल लेके कर दो। तो यहाँ भी क्या करो, सबसे पहले x एक एलिमेंट लो जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेट x बिलोंग्स टू ये सेट a यूनियन b माइनस a। आप x एक एलिमेंट ले लो जो सेट a यूनियन b माइनस a से बिलोंग कर रहा है। अब ये दिखाओ ये x जो इस एलिमेंट a यूनियन, ये जो सेट है a यूनियन b, इससे भी बिलोंग करता हो। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू सेट a और x बिलोंग्स टू सेट b माइनस a। ये यूनियन का मतलब तो और ही हुआ। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू सेट a और x बिलोंग्स टू सेट b माइनस a। इट मीन्स क्या हुआ, x b से बिलोंग कर रहा है, सेट b से a से नहीं बिलोंग कर रहा। तो यहां से एक लाइन तो बोल सकते हैं ना, x b से बिलोंग कर रहा है, ये तो पक्का यहां से कंफर्म बोल सकते हो आप कि x बिलोंग्स टू b।
चाहो तो आप लिख सकते हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लाइक उसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, एक्स सेट बी से बिलोंग कर रहा है, इतना कन्फर्म आप बोल सकते हो। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या बी से बिलोंग कर रहा है, दोनों का अगर आप कंबाइन करके बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ, x अगर इस सेट से बिलोंग कर रहा है तो वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा। सेम लॉजिक से इस सेट का कोई भी एलिमेंट होगा तो वो सेट a यूनियन b से बिलोंग करेगा। इट मीन्स इस सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट a यूनियन b से का भी एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। सो ये जो सेट है आपका a यूनियन b माइनस a, this is the subset of A यूनियन B। ये A यूनियन B का सबसेट हुआ। अब क्या करना नेक्स्ट पार्ट में, इस सेट को दिखाना इसका सबसेट। ऑल्सो अब Y एक एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो लेट Y बिलोंग्स टू, अब क्या करो इससे बिलोंग करवा दो, इस सेट से A यूनियन B से। Y A यूनियन B से बिलोंग करवा दिया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि Y बिलोंग्स टू सेट A और Y बिलोंग्स टू सेट B। यूनियन का मतलब तो यही हुआ ना। अब देखो Y सेट A से बिलोंग कर रहा है और Y या फिर Y सेट B से बिलोंग कर रहा है। इसमें क्या केस हो सकता है कि y सेट A से बिलोंग करे, या फिर आप ये बोल सकते हो y सेट B से बिलोंग करे, या फिर दोनों से बिलोंग करे। ठीक है, तो एक केस तो ये वाला केस रहने दो y जिसमें सेट A से बिलोंग करे, ये केस रहने दो y सेट B से बिलोंग कर रहा बट वो A से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि A से बिलोंग करने वाला केस तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो ये सिर्फ B से बिलोंग कर रहा, A से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लाइन का मीनिंग एक ही होगा, y बिलोंग्स टू सेट B बट y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन का मतलब सेम होगा। सेट A से अगर बिलोंग कर वो तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, और B से बिलोंग कर रहा है तो भी केस यहाँ पे आ चुका है, बट यहाँ सिर्फ B से बिलोंग कर रहा है, A से बिलोंग नहीं कर रहा, वो केस आ गया। तो यहाँ से अब आप क्या बोलोगे कि y बिलोंग्स टू सेट A और y बिलोंग्स टू सेट B माइनस A। अब आप क्या करो, इस और को यूनियन में कन्वर्ट कर दो, तो यहां से क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट A यूनियन B माइनस A। A यूनियन B माइनस A, देखो यहां पे मैच कर गया। y एक एलिमेंट था इस सेट का, तो y इससे ये जो A यूनियन B का एलिमेंट था तो वो A यूनियन B माइनस A का भी एलिमेंट हुआ। ऐसे ही A यूनियन B का कोई भी एलिमेंट लोगे तो वो इस सेट का भी एक एलिमेंट बनेगा। इसका मतलब क्या बोलोगे कि A यूनियन B के ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होंगे, इस सेट का एलिमेंट हो गया। इट मीन्स A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। सो आप क्या बोलोगे, A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B माइनस A। देखो इन दोनों को मिला दो, यहाँ पे क्या बोला, ये सेट इसका सबसेट है और ये A यूनियन B सबसेट इस सेट का सबसेट, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों आपके इक्वल सेट होंगे। हेंस आप क्या बोलोगे, A यूनियन B माइनस A, A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू सेट A यूनियन सेट B। यही तो अपने को प्रूफ कर रहा था। सेकेंड पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया, A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B, एंड फर्स्ट पार्ट यहाँ हो गया A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका क्या बोल रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सॉ दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। सेकेंड पार्ट A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A। यहाँ पर वर्ड लिखा हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। अब आपको सेट्स के प्रॉपर्टीज यूज करने, यहाँ पर आप
वो एग्जाम्पल लेकर के नहीं करोगे, यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया यूजिंग द प्रॉपर्टीज। बाकी जगह आप एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो तो उसमें थोड़ा मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मार्क्स कटेगा आपका, यहाँ पर 100% मार्क्स कटना ही है आपको, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा हो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, तो आपको एक्स एंड वाई एलिमेंट मान करके करना पड़ेगा, इस सेट को इसका सबसेट और इस सेट ए को इसका सबसेट बता करके इक्वल करना पड़ेगा, यही ऑप्शन है यहाँ पे। और अगर मान लो नहीं समझ में आया तो कुछ तो मार्क्स मिलेंगे, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल लेकर कर सकते हो। ओके, सो नाउ एग्जाम्पल 9 का फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। अब इसमें देखो फर्स्ट पार्ट, यहां भी क्या करो, लेट एक्स मान लो इस सेट का एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू सेट ए, यूनियन को फिर आप और से लिख लो, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, या तो x ए से बिलोंग कर या फिर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है। अब आप यहां से क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x सेट ए से भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन लिखा हुआ, एंड सेट बी से भी बिलोंग कर रहेगा। बट इतना तो जरूर बोलोगे कि यहाँ पर भी x आपका सेट ए से बिलोंग करेगा, ये बात तो पक्का बोलोगे, दोनों तो सेम चीज़ लिखा हुआ है, इट मीन्स आप एक लाइन बोलोगे x बिलोंग्स टू सेट ए। देखो RHS में सेट ए ही था ना, इट मीन्स क्या हुआ, x अगर इस सेट का एलिमेंट है तो x को a का भी एलिमेंट होना पड़ेगा। सेम लॉजिक से a यूनियन a इंटरसेक्शन b, इस सेट का कोई भी एलिमेंट सेट a का एलिमेंट होगा, इट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट a। इसका मतलब ये सेट a का क्या हो गया, सबसेट। सो a यूनियन a इंटरसेक्शन b is the subset of set A also। अब सेकेंड पार्ट करो, अब क्या करोगे, सेट A को इसका सबसेट बताओगे। अब एक एलिमेंट ले लो सेट A से, लेट y is an element of set A, y सेट A का एक एलिमेंट, y अगर सेट A का एक एलिमेंट है तो यहां से आप एक चीज बोलोगे क्या, B पे कमेंट करो तो y का B के साथ क्या रिश्ता हो सकता है y B का एलिमेंट हो भी या फिर नहीं भी हो। तो अब आप क्या बोलोगे कि y सेट B से बिलोंग कर भी सकता है या फिर y सेट B से बिलोंग नहीं कर सकता है, यही दो केस पॉसिबल है। अब यहां से देखो, y A से तो बिलोंग कर रहा है, y B से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और y A से बिलोंग कर रहा है बट B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू A। चाहो तो A माइनस बी भी लिख सकते हो, बट वहाँ पर अपने को A तक ही जाना है, ज़्यादा नहीं जाके जाना है। आप यहाँ y बिलोंग्स टू A माइनस बी भी कर सकते हो, बस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको नहीं लिखना है। A माइनस बी का मतलब हुआ A से तो बिलोंग करेगा ही, वो यहाँ भी है ही, आपका एजम्पशन ही था, और है अब इसको भी फिर कन्वर्ट कर दोगे यूनियन में, तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि y बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। इट मीन्स क्या, y अगर सेट A से बिलोंग करे तो y इस सेट से A यूनियन A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग करेगा। सेम लॉजिक से सेट A का कोई भी एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट बनेगा, इट मीन्स सेट A इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। सो अब आप यहां से क्या बोलोगे कि A इज द सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B। ओके, देखो यहां पर ये सेट A का सबसेट है और यहां पर A इस सेट का सबसेट। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों सेट आपके क्या है, इक्वल सेट। हेंस
दोनों सेट आपके क्या हो गए, इक्वल सेट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट ए, क्योंकि दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट, यहां पर देखो और यहां पर देखो, यही तो अपने को प्रूफ करना है, हेंस दिस सेट इक्वल्स टू सेट ए। ये आपको फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है देखो, अब इसके सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट है, ये दो सेट आपस में इक्वल सेट, इसको भी आप क्या करोगे, एक्स एंड वाई मान कर दो, इस सेट को इसका सबसेट और इस सेट को इसका सबसेट। तो सबसे पहले आप देखो नाउ यहां पर आप क्या करो, लेट एक्स बिलोंग्स टू, इस सेट से बिलोंग करवा दो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, एक्स को आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से बिलोंग करवा दो। अब इससे एक्स ए से बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे आप, एंड वर्ड टर्म यूज करोगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स सेट ए से बिलोंग करेगा और ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। इट मीन्स एक्स सेट ए से तो पक्का बिलोंग करेगा ना, क्योंकि इससे मान लो हो सकता है ए से आए बी से आए, बट ए से तो आ ही गया ना, इससे तो पक्का डिफिनेट होगा। तो यहां से एक लाइन बोलोगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। इट मीन्स क्या हुआ, इस सेट का एक एलिमेंट एक्स है तो वो सेट ए का भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। सेम लॉजिक से इस सेट का कोई भी एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे कि ये सेट इस सेट ए का सबसेट है। सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। एक पार्ट तो आपको हो गया कि ये सेट सेट ए का सबसेट है। अब इसके सेकेंड पार्ट में चलो, ऑल्सो अब क्या करो, एक y एक एलिमेंट ले लो इस सेट ए का, y बिलोंग्स टू सेट बी। y आपका क्या, सेट बी नहीं, आप a से बिलोंग करवाओ, y बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी b नहीं है वो a होगा, y बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका सेट ए है, y सेट ए से बिलोंग करा। अब इस y को दिखाओगे कि इस सेट का भी एलिमेंट होगा, यहां पर भी आप क्या करो, लेट, एज्यूम किया कि y जो है आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है। नो, y अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो क्या, y बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट ए। दो बार तो लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, y ए से बिलोंग कर एंड y ए से बिलोंग कर, एक बार लिखो दो बार लिखो, बात तो एक ही मीनिंग है। अब देखो यहां से आप एक लाइन ये बोल सकते हो कि y बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट ए, y सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो y ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, ये तो बोल ही सकते हो। क्यों बोलोगे वो देखो, y बिलोंग्स टू सेट ए यूनियन बी। काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रहा हो, क्यों लिख सकते हो आप, फिर भी समझ लो, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब y सेट ए से या फिर सेट बी से या फिर दोनों से। सेट ए से तो आ ही रहा है ना, ए यूनियन बी से तो आएगा ही। नाउ अब यहां पर एंड लिखा, एंड को आप क्या इंटरसेक्शन लिख सकते हो। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इट मीन्स क्या, y सेट ए का एक एलिमेंट है तो वो y आपको इस सेट का भी एलिमेंट होगा। सेम लॉजिक से सेट ए का कोई भी एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट बनेगा। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए इसका सबसेट हो गया। तो यहां से क्या बोलोगे, ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब देखो ये सेट सेट ए का सबसेट हुआ, यहां पर ए इस सेट का सबसेट हुआ। अब दोनों को मिला दो, अगर दोनों को एक साथ बोलोगे तब क्या बोलोगे, हेंस
ये दोनों सेट आपके क्या है, आपस में इक्वल हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ए। इसको ये वाला और ये वाला दोनों को कंबाइंडली अगर बोलोगे तो यही होगा, क्योंकि एक दूसरे का सबसेट बन रहा है, इट मीन्स दोनों के सेट आपके इक्वल सेट है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन है। 2 पार्ट थे इसमें, 2 क्वेश्चन थे, दोनों को यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। एग्जांपल से यहाँ करना, मार्क्स डेफिनेटली कटेगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन, अगर नहीं मेंशन तो आप कर सकते हो सकता है मार्क्स कटे। ठीक है, नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है चेक करने वाले पे, या कटेंगे तो बहुत कम कटेंगे, बट यहां पर अगर आप एग्जांपल ले करते हो तो मैक्सिमम मार्क्स कटेंगे, कुछ मार्क्स आपके मिलने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन 10 बोलो, देखो क्या बोल रहा है। सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी डिड नॉट इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी। अब क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो, सो दैट दिखाओ कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको गिवन है। अब यहां से आप ये प्रूफ करो कि बी इक्वल्स टू सी है। प्रूफ नहीं करो, डिड नॉट इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी, सॉरी, प्रूफ करने के लिए बोला। ये कंडीशन गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और यहां से आपको ये दिखाना है कि ये अगर कंडीशन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बी और सी आपस में इक्वल है। बी और सी आपस में इक्वल है या नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते। तो इसको कैसे करोगे, तो यहां पर भी क्या करो, दिखाओ बी सी का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड सी भी बी का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी एंड सी आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या, डिड नॉट इंप्लाई सेट बी इक्वल्स टू सेट सी। चलो वही काम करो। सबसे पहले लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। ये मान लो कि x जो आपका सेट बी से बिलोंग कर रहा है, x आपका सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो अब यहां से देखो कि x सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ये अपने को पता है। अब यहां से आप एक छोटा सा काम करो कि x बिलोंग्स टू सेट बी। अब आप ऐसे बोलो कि x जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ये कंफर्म आपने एजेंशन मान लिया। अब x सेट ए से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ये आप कैसे बताओगे, कुछ नहीं कर सकते, तो आप केस बना दो कि x बिलोंग्स टू, 2 केस पॉसिबल है ना, x बिलोंग्स टू सेट ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। कोई यहाँ एंड मत लिखना, एंड का मतलब और, x ए से भी बिलोंग करेगा और x ए से भी बिलोंग नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और यूज करोगे, x ए से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, अपने को नहीं पता। ये 2 केस पॉसिबल है, x बिलोंग्स टू सेट ए और x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहां से आप एक चीज तो बोल सकते हो, b से तो बिलोंग कर रहा है ना, x b से भी बिलोंग कर रहा है, a से भी बिलोंग कर रहा है। अब आप यहां पे क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन सेट b, फिर यहां पे और क्या बोला, x b से बिलोंग कर रहा है बट a से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि a से बिलोंग नहीं कर रहा, दोनों से बिलोंग करता तब ना। इस केस में तो कर रहा, बट इसमें क्या a से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या बोलोगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या, सेट a एंड सेट b दोनों से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है या फिर x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा। a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c है, तो यहां से आप क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b की जगह a इंटरसेक्शन c लिखो, क्योंकि दोनों आपके इक्वल हैं, इक्वल सेट्स है, a इंटरसेक्शन c और x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब देखो, x सेट a से बिलोंग करे, ठीक है, एंड x c से बिलोंग करे, दोनों से बिलोंग करे, इसका मतलब ये हुआ। तो एक चीज तो आप जरूर बोलोगे, x बिलोंग्स टू सेट c, इतना तो आप जरूर बोल सकते हो ना कि x आपका सेट c से बिलोंग करे, क्योंकि a इंटरसेक्शन c है, तो x a एंड c दोनों से बिलोंग करेगा, तो c से तो पक्का करेगा। और यहां पर क्या बोला, x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c,
एक्स ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए और सी दोनों में नहीं है, तो हो सकता है एक ए में होगा या सी में होगा, ऐसा केस हो सकता है, या फिर दोनों में नहीं हो। देखो ए में तो यहां पे क्लियरली बोला है कि ए में नहीं है, ए में बोल रहा है क्लियरली नहीं है। ए में अगर क्लियरली नहीं है तो सी में आप क्या बोलोगे कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यही बोल सकते हो ना कि यहां से आप क्या बोलोगे, सी में हो भी सकता है या नहीं हो सकता। कुछ नहीं, ए में तो नहीं हुआ यहां से पता चल रहा है, बट सी के बारे में आप कुछ कमेंट तो नहीं कर सकते हो ना। सी में हो सकता है, क्यों क्या होगा इसमें, ये डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब क्या होगा, ए और सी दोनों में नहीं है, इतना पता है। या हो सकता है ए में होगा सी में नहीं होगा, सी में होगा ए में नहीं होगा, या दोनों में नहीं होगा, बट अपने को नहीं पता। इसमें भी दो केस अब बन जाएंगे फिर से, एक्स बिलोंग्स टू सी या फिर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। कुछ क्लियर नहीं है इनको पूरा। अगर एक साथ देखो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू सी या फिर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, कुछ क्लियर नहीं। अगर एक्स सी से बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इसका मतलब क्या, बी का अगर एक एलिमेंट एक्स है तो वो सी का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम लॉजिक से सेट बी का कोई भी एलिमेंट सी का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि बी आपका सी का सबसेट हो भी सकता है या फिर बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, ये चीज बोल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, ऑल्सो। अब क्या बोलोगे उल्टा करके कि सी, जैसे बी को सी का सबसेट हो भी सकता नहीं हो सकता, अब क्या करोगे, सी को बी का सबसेट बताओगे। तो लेट y इज ए एलिमेंट सेट सी, ठीक है, y सी का एलिमेंट। सेम लॉजिक, जो काम आपने यहां पे किया ना वही काम करो यहां पे, या सिमिलरली आप कर सकते हो, या एक काम करो आप लेट y बिलोंग्स टू से, और एक पूरा मेथड आप रिपीट कर दो, या करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो y बिलोंग्स टू सेट सी, या आप सिमिलरली आप कर लो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिमिलरली कर लो, या इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर ही दो। y बिलोंग्स टू सेट सी, y अगर सेट सी से बिलोंग कर रहा है, अब a पे कमेंट करो तो क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट a और y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a। यही दो केस जो यहाँ पर क्या वही काम, पूरा प्रोसेस वही रिपीट हुआ है, सिमिलरली करके भी कर सकते हो। अब यहाँ से क्या बोलोगे, y सी से बिलोंग कर रहा है, a से भी बिलोंग कर रहा है, तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, बट क्या y a से बिलोंग नहीं कर रहा, c से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से एक लाइन आप बोल सकते हो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब देखो यहाँ a इंटरसेक्शन c में क्यों इंटरेस्टेड है दोनों साइड, क्योंकि यहाँ a इंटरसेक्शन c पे एक इक्वेशन गिवन है जो b और c दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है। यहाँ पर a इंटरसेक्शन b क्यों इन्वॉल्व किया दोनों साइड, क्योंकि a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन ये गिवन है, यहाँ पर इक्वेशन जो b और c को इन्वॉल्व किया है, a इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दोनों सेट तो आपके इक्वल है ना, a इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन b दोनों आपके इक्वल है। अब यहां से आप क्या बोलोगे कि y आपके सेट b के एलिमेंट a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b से आप क्या बोलोगे, y सेट b का एलिमेंट है। आप यहां से एक लाइन तो बोल ही सकते हो ना कि y सेट b का एलिमेंट, आप यहां से क्या बोलोगे, y बिलोंग्स टू सेट b, और लिखा है फिर यहां पे देखो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, y से a और b से बिलोंग कर भी सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, ये हुआ ना a इंटरसेक्शन b, लेकिन दोनों में नहीं हुआ इतना तो कंफर्म है। एक में हो सकता है a में हो, b में नहीं, b में हो a में नहीं हो, या फिर दोनों में नहीं हो। यहाँ तो a में नहीं है तो कंफर्म है, तो b में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अपने को कुछ नहीं पता। आप यहाँ से क्या बोलोगे कि y बिलोंग्स टू सेट b और y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, कुछ नहीं कमेंट कर सकते हो, बट इस पूरे सेंटेंस को देख करके आप एक लाइन तो जरूर बोलोगे
y आपका सेट बी से बिलोंग भी कर सकता है या फिर y सेट बी से बिलोंग नहीं कर सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब क्या हो, y अगर c का एलिमेंट है तो वो b का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेम लॉजिक से y का कोई भी सेट c का कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाओगे तो वो सेट b का एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इट मीन्स क्या हुआ, सेट c सेट b का सबसेट हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप क्या बोलोगे, सेट c, ठीक है, सेट c के बारे में क्या बोलोगे, वो b का सबसेट होगा भी या नहीं भी होगा, कोई कंफर्म नहीं है, तो दोनों लिखना पड़ेगा। सेट c इज ए सबसेट ऑफ सेट b और सेट c थोड़ा बड़ा लिखो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट b। अब इन दोनों को मैच कर दो, बी सी का सबसेट है या नहीं है, फिर यहाँ पे सी बी का सबसेट है और या फिर नहीं भी, तो दोनों से एक चीज़ तो आप बोल सकते हो, सो b इक्वल्स टू सी और b इज नॉट इक्वल्स टू सी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या बोल रहा है कि सो दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन डिड नॉट इम्प्लाई b इक्वल्स टू सी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हेंस क्या बोलोगे, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c need not imply b इक्वल्स टू c, कुछ भी नहीं कर सकते हो, b इक्वल्स टू c, यही तो प्रूफ करना था। ये आपका प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है कि लेट a एंड b बी द सेट्स, a एंड b आपके सेट है, ठीक है। इफ a इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन फाई, इट मीन्स क्या हुआ, a एंड x का इंटरसेक्शन फाई, इट मीन सेट a एंड सेट x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, एंड b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू ऑल्सो फाई, इसका भी मतलब वही, सेट b एंड सेट x में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, एंड a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x फॉर सम सेट x, देन सॉ दैट a इक्वल्स टू b। आपको देखो दो इक्वेशन गिवन है, पहली बात तो बोला सेट a एंड b दो सेट है, ये इंफॉर्मेशन है, और क्या बोला है, सेट a और सेट x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, सेट b एंड सेट x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन है a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x, a यूनियन x और b यूनियन x आपके इक्वल है। अब यहां से क्या बोला, प्रूफ करो कि सेट a इक्वल्स टू सेट b। यहां पे देखो दो केस है कि सेट a एंड सेट b दोनों इक्वल सेट है, ये आपको दिखाना है। तो वही लॉजिक क्या करोगे, a को b का सबसेट, b को a का सबसेट। तो अब देखो सबसे पहले क्या करो, लेट x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट a, x को सेट a का एक एलिमेंट बताओ, ठीक है, x बिलोंग्स टू सेट a। x अगर सेट a से बिलोंग कर रहा है तो अब आप क्या बोलोगे, x अगर सेट a से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब आप एक ये चीज तो बोल सकते हो ना कि x बिलोंग्स टू a यूनियन x, और x बोल रहा है कि फॉर सम सेट x, कोई भी x के लिए, ठीक, x दूसरा सेट है उसके लिए ये स्मॉल x कैपिटल x, दोनों डिफरेंस है, ये स्मॉल x है ये कैपिटल x है, ये स्मॉल x बिलोंग्स टू a यूनियन x कैपिटल x, ठीक है। ये तो बोल सकते हो अगर a से बिलोंग कर रहा है तो a से या x चल सकता है, a यूनियन x तो बोल ही सकते हो। अब यहां से देखो यहां पे लिखा हुआ a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x, तो इसका मतलब क्या बोलोगे कि x बिलोंग्स टू b यूनियन x, ये भी आप बोल सकते हो। अब x b यूनियन x लिखा हुआ तो आप क्या बोलोगे, x सेट b से बिलोंग करे या x कैपिटल x सेट से बिलोंग करे, ये बोल सकते हो, या दोनों से बिलोंग करे। बट यहां पर देखो a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू फाई, b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू फाई, इट मींस क्या हुआ, b और x में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्मॉल x b और x दोनों में होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो b में होगा या x में होगा। अब देखो x में भी नहीं हुआ, ये भी क्लियर है,
यहाँ पे क्या बोल रहे हो स्मॉल एक्स के बारे में, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन कैपिटल एक्स इक्वल टू 5। इट मीन्स ए एंड कैपिटल एक्स दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर ये स्मॉल एक्स सेट ए में है, इसका मतलब सेट कैपिटल एक्स में नहीं होगा। ये जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स में भी नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 और ए आपका ए में एक्स है, स्मॉल एक्स है, तो कैपिटल एक्स में ये एक्स नहीं होगा। यहां से ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5। इनफैक्ट ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट आप कर लो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये बताने के लिए ये जो हमारा एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट एक एक्स है वो कैपिटल एक्स से बिलोंग नहीं करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक्स से बिलोंग नहीं कर सकता अभी, ये स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग नहीं कर सकता, तो इसको मजबूरी है कि वो सेट बी से बिलोंग करना पड़ेगा। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। रीजन क्या है यहाँ पर लिख लो, x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। ये क्लियर है। यहाँ से x सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो वहां से पता चल रहा है आपको x b से भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। तो अब क्या बोलोगे, a इज द सबसेट ऑफ b, सो a इज द सबसेट ऑफ b। ऑल्सो अब क्या करोगे, बी को ए का सबसेट दिखाओगे, तो लेट y बिलोंग्स टू सेट बी। y को सेट बी से बिलोंग करवा दो। y अगर सेट बी से बिलोंग कर रहा है तो आप यहां से एक चीज बोलोगे, y बिलोंग्स टू बी यूनियन कैपिटल x। ये तो बोल ही सकते हो ना, फॉर एनी x, फॉर सम सेट ऑफ x, किसी x के लिए, ठीक है। x कोई भी सेट एक डिफाइन किया हुआ है, उससे मतलब नहीं x क्या है, कैपिटल x कौन सा सेट है, उससे कोई मतलब नहीं है। फॉर सम सेट x, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बस। नाउ y b यूनियन x। अब b यूनियन x इक्वल टू, यहाँ से देखो a यूनियन x। अब ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y b से बिलोंग कर, अपने दिखाना y a से बिलोंग कर रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना a में, इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट किया y बिलोंग्स टू a यूनियन कैपिटल x। अब यहाँ पर वही लॉजिक, y a से बिलोंग करेगा या x से या दोनों से, दोनों से तो हो नहीं सकता क्योंकि a इंटरसेक्शन x 5 है। इट मीन्स y a से बिलोंग करेगा या कैपिटल x से। आप जरा देखो, y यहाँ पर था सेट b से बिलोंग करना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5। b कैपिटल b a, b सेट b एंड कैपिटल x, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये y b से बिलोंग कर रहा है तो कैपिटल x से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे कि ये y को सेट a से ही बिलोंग करना पड़ेगा। यहाँ भी रीजन क्या है, y डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल x। वही लॉजिक यहाँ, y b से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर सेट b का कोई एलिमेंट a है तो वो y को a से बिलोंग करना पड़ेगा। y सेट b से बिलोंग कर रहा है तो उसको y को सेट a से बिलोंग करना पड़ेगा। इट मीन्स b का कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो वो a का भी एलिमेंट होगा। इच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट b इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट a। इट मीन्स सेट b इज द, अब यहां से क्या बोलोगे, सो b इज द सबसेट ऑफ सेट a। अब a इज द सबसेट ऑफ b एंड b इज द सबसेट ऑफ a। तो अब यहां से एक चीज तो आप जरूर बोल सकते हो ना, दोनों केस को एक साथ बोलोगे तो क्या बोलोगे, हेंस सेट a इक्वल्स टू सेट b। ये चीज तो आप बोल ही सकते हो। ये आपका क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन 12 देखो, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5। इस क्वेश्चन का मतलब देखो, फाइंड द सेट ए बी एंड सी। तीन सेट है ए बी एंड सी, इनको फाइंड करना है। सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। सच दैट कि ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी जो सेट होगा वो कुछ एलिमेंट कंटेंट करेगा। सेम लॉजिक से बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो बी और सी दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे। एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, ये भी क्या बोला, ए इंटरसेक्शन सी क्या है, इसमें भी दोनों सेट में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है।
फिर एक लास्ट में कंडीशन दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, ए बी सी तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 5। इट मींस क्या हुआ ए सेट बी सेट सी में तीनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अब आपको ए बी सी फाइंड करो। देखो इसमें बहुत सारा सेट हो सकता है, कोई भी आप सेट लिख लो, फाइंड द सेट्स, बहुत सारा सेट होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो सिंपल आपको एक दो सेट बता सकते हो, ठीक है ना। अब 10 सेट तो नहीं बताओगे ना, एक सेट बता दो, ऐसे ही बहुत सारे सेट हो सकते हैं। कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन है तो मान लो कि ए इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, तो आप मान लो कि लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू मान लो 1, कि सेट ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट 1 है। सेम लॉजिक से अब मानो बी इंटरसेक्शन सी, इसमें कॉमन एलिमेंट 2 है, एंड लास्ट में क्या बोला था ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में मानो कॉमन एलिमेंट आपका 3, ठीक। अब यहां से क्या बोलोगे ए एंड बी, सेट ए में देखो आप क्या बोलोगे, सेट ए क्या, अब एक चीज देखो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5, ये चीज आना चाहिए, वो देखो आगे दिख जाएगा। सेट ए इक्वल्स टू, अब क्या बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी इज 1 इज ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 1। इट मीन्स ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 है, इट मीन्स सेट ए तो 1 को कंटेन कर ही रहा है। अब ए वाला पार्ट देखो, बी इंटरसेक्शन यहां पर है, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3 इज ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 3। इसका मतलब क्या, सेट ए सेट सी दोनों में 3 है, तो सेट ए में तो 3 होगा ही, तो सेट ए क्या होगा जो कंटेन कर रहा है एलिमेंट 1 एंड 3। अब सेट बी क्या बोलोगे आप, सेट बी देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1, इट मीन्स ए और बी दोनों सेट पे कॉमन एलिमेंट क्या है 1, तो सेट बी में एक एलिमेंट तो 1 यहां से होगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 2, तो बी और सी सेट बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 तो होगा ही। अब देखो सेट बी वाला इसमें है नहीं, अब सेट सी क्या बोलोगे, यहां तो सेट सी है, यहां पर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 2, तो क्या बोलोगे बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 है, इट मीन्स सेट सी कंटेन्स एन एलिमेंट 2, ये एलिमेंट 2 तो कंटेन कर ही रहा है। फिर सेट सी वाला देखो यहां पर है ए इंटरसेक्शन सी इज ए सेट विच कंटेन्स एन एलिमेंट 3, इट मीन्स ए और सी में कॉमन एलिमेंट 3 है, सेट सी आपको 3 तो कंटेन करेगा ही। अब कहीं तो है नहीं सेट सी, यहां पर नहीं है, तो ये ए बी सी देखो एक सेट आ गया, ए सेट बी सेट सी, ऐसे बहुत सारे भी केस बन सकते हैं। ये एक केस हुआ, और तीनों में क्या बोला कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, देखो तीनों में कॉमन एलिमेंट भी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 5 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सेट आप बना सकते हो, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका, तो इसके आंसर एक नहीं होंगे, बहुत सारे आंसर होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन 13 देखो, लैंग्वेज प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम आप कर चुके हो। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. चलो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या बोला, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल में टोटल 600 स्टूडेंट है, मान लो आप ही का स्कूल है, उसमें 600 स्टूडेंट है, उसमें सर्वे हुआ। सर्वे में क्या मिला कि 150 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, कि वो 600 स्टूडेंट में क्या बोल रहा है कि 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी को लेते हैं, टी पसंद करते हैं, ठीक है, एंड 225 टेकिंग कॉफी, और 225 ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, ठीक है, एंड 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और 100 ऐसे स्टूडेंट है जो टी भी पसंद करते हैं और कॉफी भी, दोनों पीते हैं। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, कितने ऐसे स्टूडेंट है स्कूल में जो टी और कॉफी, ना टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो ना टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो हर तरह के स्टूडेंट तो हर जगह होते हैं ना। चलो अब देखो, मैं भी नहीं पीता हूँ, चलो हाँ, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। अब देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे सेट डिफाइन करना पड़ेगा। टी पीने वाले को क्या बोलो, कैपिटल टी से, और कॉफी वाले को कैपिटल सी से। सेट ए सेट बी कर सकते हो, बट आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉफी है, कॉफी का फर्स्ट लेटर सी और टी का फर्स्ट लेटर कैपिटल टी। सेट ए बी सी भी कर सकते हो। सबसे पहले लिखो लेट, सबसे पहले टी के लिए तो कैपिटल टी, लेट टी इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, सेट ऑफ स्टूडेंट्स
set of students taking tea. Set of students taking tea. एंड कॉफ़ी के लिए क्या बोलो, कैपिटल C, तो इसको बोलो सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफ़ी. तो यहां से क्या बोलोगे, सबसे पहले देखो n ऑफ टी. टी में कितने मेंबर देखो 150. फिर कॉफी में देखो C, n ऑफ C, ये कितने आपके 225. उसके बाद क्या बोला देखो कॉमन कितने 100 वेट टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी. तो अब यहां से क्या बोलोगे n ऑफ T इंटरसेक्शन C, दिस इज 100. ये इंफॉर्मेशन गिवन है. और एक चीज और देखो n ऑफ U भी आपको गिवन. यूनिवर्सल सेट आप किसको बोलोगे, आपके स्कूल में जो जिस स्कूल में सर्वे हो रहा है ना उसके टोटल स्टूडेंट्स. आपके स्कूल में सर्वे हो रहा है तो आप मान लो आपके स्कूल में जो स्टूडेंट थे, जो सेट होगा दैट इज यूनिवर्सल सेट. तो 600 है, n ऑफ U इज 600. पूछा क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी. कितने स्टूडेंट जो टी ना ही टी लेते ना ही कॉफी लेते. इट मीन्स क्या हुआ कि टी और कॉफी दोनों का यूनियन, n यूनियन टी, सॉरी C यूनियन टी या T यूनियन C को छोड़ करके कंप्लीमेंट ऑफ T यूनियन C. इट मीन्स क्या पूछा है कि n ऑफ T यूनियन C, इसका कंप्लीमेंट पूछा है. n ऑफ T यूनियन C. अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, एक और ब्रैकेट लगा लो. ठीक है, सबसे पहले T यूनियन C फाइंड कर लो. T यूनियन C आप कैसे फाइंड करोगे, देखो आपके पास फॉर्मूला है, वेन डायग्राम तो है ही, एक ही दोनों से कर देते हैं. आपको पहले फॉर्मूला से कर लो. n ऑफ T यूनियन C, दिस इज n ऑफ T प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ T इंटरसेक्शन C. तो n ऑफ T आपके कितने आगे देखो 150. n ऑफ C देखो 225. T इंटरसेक्शन C दैट इज 100. तो अब आप यहां से क्या बोलोगे 150 माइनस 100, दिस इज 50 प्लस 225 प्लस 50, दिस इज 275. बट पूछा क्या है, प्राइम ना, तो यहां से क्या बोलोगे n ऑफ T यूनियन C प्राइम, दिस इज क्या होगा n ऑफ U में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, क्या बोलोगे कि n ऑफ U माइनस n ऑफ T यूनियन C. तो यहां से आप क्या बोलोगे n ऑफ U इज 600 माइनस 275, तो ये कितना होगा 325. n ऑफ T यूनियन C प्राइम इज 325. T यूनियन C का कंप्लीमेंट कितना हुआ 325, जो ना तो टी पसंद करते ना ही कॉफ़ी पसंद करते. अब अगर इस क्वेश्चन में कोई वेन डायग्राम से करना चाहे तो वो भी कर सकते हो. तो अब देखो वेन डायग्राम से करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट आप लिख लो, दिस इज U. ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया. और इसमें दो सेट है C एंड T. ये आपका C हो गया, ये T हो गया. T C किधर भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. अब आपको सबसे पहले देखो टोटल तो 600 था. अब T
इंटरसेक्शन सी, कॉमन वाले पार्ट में 100 है, इट मीन्स ये वाला पार्ट नंबर कितना है 100 है, एंड टी इसमें टोटल कितना 150, टोटल 150 है और इसमें 100 है, तो इस वाले पार्ट में कितना हो गया 50 9। कॉफ़ी में देखो कितना है 225, टोटल है 225 और ये वाला पार्ट 100, तो इस पार्ट में कितना हुआ 125, दिस इज 125। अब देखो बट पूछा क्या क्वेश्चन पूरा कि टी यूनियन सी प्राइम, मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ दो, इट मीन्स ये जो दोनों सेट है ना, दोनों सर्कल इसके बाहर वाले पार्ट में टोटल 600 है ना, और इस वाले पार्ट में कितना हो गया देखो 125 प्लस 100, दिस इज 225 प्लस 50 275, टोटल कितना 600, 600 में 275 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 600 में 275 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होगा 325, तो इस पोर्शन में कितना होगा 325, और यही आपका आंसर भी होगा 325, क्योंकि पूछा भी है जो इस दोनों सर्कल में नहीं आने वाला स्टूडेंट, दैट इज 325। आप इससे या फिर इससे कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत आसान होगा, सब्जेक्टिव में आप ऐसे कर लो क्योंकि थोड़े से लैंग्वेज के भी मार्क्स मिल जाते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, दोनों कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन 14 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 क्या बोला, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द ग्रुप। क्या बोला, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप है, कितना है वो नहीं पता। क्या बोला कि 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 स्टूडेंट जो हिंदी जानते हैं, 50 नो इंग्लिश, 50 से जो इंग्लिश भी जानते हैं, एंड 25 नो बोथ, और 25 है जो दोनों लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। फिर क्या बोला, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। अब ये एक इन्फॉर्मेशन है कि हर स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है। इट मीन्स क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट होंगे जो हिंदी जानते हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे इंग्लिश जानते हैं, कुछ स्टूडेंट दोनों जानते होंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई भी लैंग्वेज नहीं जानता है, ये नहीं जानता, ऐसा केस नहीं होगा। आइदर वन ऑफ टू लैंग्वेज उसको पता है। अब इस क्वेश्चन को करो, इसमें भी सबसे पहले सेट बनाओ। हिंदी बोलने वाले को क्या बोलोगे, सेट एच, और इंग्लिश बोलने वाले को सेट ई। ए बी से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले लेट सेट एच, इसको क्या बोलो, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग हिंदी, इनको हिंदी आती है, ठीक है, नोइंग हिंदी। और ई क्या बोलोगे, जिसको इंग्लिश आता है, दिस इज सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स नोइंग इंग्लिश, ठीक है, इनको इंग्लिश आता हो। अब देखो सबसे पहले क्या बोला, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। इट मीन्स क्या हो गया कि हिंदी बोलने वाले कितने, हिंदी जिनको पता है वो कितने हैं आपके 100। अब क्या करो, इंग्लिश वाले 50 नो इंग्लिश, इट मीन्स एन ऑफ ई एज 50। फिर क्या बोला कि 25 नो बोथ, दोनों लैंग्वेज जानने वाले, इट मीन्स एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये कितने आपके 25। फिर क्या बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर देयर इन द ग्रुप, कितने स्टूडेंट उस ग्रुप में, जो भी स्टूडेंट है सब या तो हिंदी या इंग्लिश बोल रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले लैंग्वेज कितने होंगे, या तो हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले, तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट भी आपका वही है, दोनों का यूनियन, तो एन ऑफ एच यूनियन ई, ये क्वेश्चन मार्क में, इसकी वैल्यू बताओ। तो अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो आपके पास फॉर्मूला है वो यूज कर लो।
एन ऑफ एच यूनियन ई, क्या बोलोगे, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ओके, नो एन ऑफ एच, एन ऑफ एच देखो हिंदी वाले कितने, 100, दिस इज 100 प्लस एन ऑफ ई देखो कितना, 50 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज 25। डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे, 100 प्लस 50, 150 माइनस 25, दिस इज 125। टोटल कितने हैं वहाँ पे, 125। अब इसको कोई वेन डायग्राम से करना चाहे तो अब आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। देखो वेन डायग्राम से कैसे करोगे आप, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। अब इसमें दो सेट बनाओ, एक हिंदी का और इंग्लिश बोले, तो दिस इज कैपिटल एच इंग्लिश हिंदी के लिए और दिस इज कैपिटल ई फॉर इंग्लिश। नाउ अब आप क्या करोगे, एच एंड ई दोनों बोलने वाले कितने, 25, तो कॉमन पार्ट ऑफ 25 लिख लो। अब हिंदी वाले कितने थे, 100, टोटल 100 है, यहाँ पे 25, तो ये कितना हो जाएगा, 75। टोटल 100, ये 25, इसको हटा दो, कितना हो, 75, इस पोर्शन में 75। इंग्लिश वाले कितने, 50, ये टोटल 50, इसमें ये 25 वाले पार्ट हटा दो, तो इस वाले पार्ट में कितने होंगे, 25। और बोला क्या था, हिंदी या इंग्लिश दोनों को कंबाइंडली कितना बोलोगे, 75, 25, 100 प्लस 25, दिस इज 125। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोलना है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल read newspaper H, 26 read newspaper T and 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all the 3 newspaper. Find first part the number of people who read at least one of the newspaper, ठीक है। सेकेंड the number of people who read exactly one newspaper। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 3 सेट इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चन इससे पहले आपको नहीं मिला है, ठीक है, एक्सरसाइज में नहीं मिला, सॉल्व एग्जाम्पल में एक है, वो मैंने भी करवाया है उसको। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टार मार्क कर लो, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा स्टार मार्क कर लो कि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 केस आ गया। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर बात करता हूँ मैं कि 60 पीपल में सर्वे हुआ, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल 60 पीपल में सर्वे हुआ है और ये पाया गया है कि 25 न्यूज़पेपर एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर का नाम नहीं है, सिंपल एक न्यूज़पेपर को मान लिया एच, उसको पढ़ने वाले 25, और दूसरा न्यूज़पेपर टी है जिसको 26 लोग पढ़ते हैं, तीसरा न्यूज़पेपर आई है जिसको 26 लोग पढ़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं ना 2 न्यूज़पेपर भी मंगवाते हैं, कुछ लोग तीनों न्यूज़पेपर मंगवाते हैं, ऐसे देखो कितने लोग हैं, 9 रीड बोथ एंड एच आई, 9 ऐसे लोग हैं जो आपको 2 न्यूज़पेपर एच और आई न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं, एंड फिर 11 ऐसे पीपल हैं जो एच एंड टी ये 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 8 ऐसे लोग हैं जो टी एंड आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, और 3 ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। थोड़ा न्यूज़ से रिलेटेड ज़्यादा जिसको इंटरेस्ट होगा वही 3 न्यूज़पेपर पढ़ेगा ना, नॉर्मली थोड़ी पॉसिबल है ये, एक न्यूज़पेपर पूरा पढ़ लो तो बहुत बड़ी बात है, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कुछ लोग होंगे उससे रिलेटेड, ठीक है, जिसको आर्टिकल वगैरह कुछ लिखना होगा या फिर जिनके पास उतना टाइम होगा, वैसे मुश्किल है, जनरली जो प्रोफेशनल होंगे वही ये सब काम करेंगे, ये 3 न्यूज़पेपर लाएंगे और तीनों को पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो फिर क्या बोला, फाइंड फर्स्ट पार्ट द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। ये तो आप तीनों सेट के यूनियन से निकाल लो, इसका फॉर्मूला भी बताया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर वेन डायग्राम। सेकेंड पार्ट क्या बोला, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
ये आप फॉर्मूला से नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें आपको वेन डायग्राम जाना पड़ेगा, इसमें फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो अलग अलग मेथड क्यों यूज करोगे, सब में फॉर्मूला से मत करो, वेन डायग्राम से कर लो। 2 तक में तो अलाउड है, आप फॉर्मूला भी कर सकते हो। 3 या 4 सेट, इससे ऊपर जैसे कंपटीशन वाले में 3 सेट वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये बहुत हुआ तो 4, 2 तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। बोर्ड के लिए आपके 2-3 यही रहेगा, बट हायर के लिए जैसे आप कंपटीशन वाले दोगे जेई वगैरह का, तो उसमें आपको 3 केस वाले रहते हैं, ठीक। इसको देखो, तो सबसे पहले यहाँ भी सेट डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले HTI 3 सेट डिफाइंड होगा। आप क्या करो, H सेट H, लेट सेट H इक्वल्स टू set of people set of people read newspaper H, न्यूज़पेपर H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और T, this is set of people read newspaper कैपिटल T। एक और न्यूज़पेपर I, उसको आप कैपिटल I से लिख लो। दिस इज सेट ऑफ people read न्यूज़पेपर आई। नाउ अब देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एन ऑफ एच 25। पहला इंफॉर्मेशन आपको गिवन है एन ऑफ एच, दिस इज 25। फिर देखो उसके बाद कितना बोला, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, एन ऑफ टी दिस इज 26। उसके बाद क्या बोला, 26 न्यूज़पेपर आई को भी पढ़ते हैं, तो एन ऑफ आई दिस इज 26। फिर 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई दोनों को पढ़ने वाले 9 है, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, ये आपके टोटल 9 है। फिर 11 रीड बोथ एच एंड टी, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी, ये आपके कितने हैं, 11। 11 रीड बोथ एच एंड टी, दिस इज 11। फिर देखो 8 रीड बोथ टी एंड आई, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ये आपके कितने हैं, टी एंड आई, 8 रीड बोथ टी एंड आई, दिस इज 8। और देखो 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, तीनों का इंटरसेक्शन, एन ऑफ आपका क्या है, एच इंटरसेक्शन टी, फिर इंटरसेक्शन आई, दिस इज 3। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वेन डायग्राम बनाओगे। वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट बनाओ। दिस इज द यूनिवर्सल सेट, और ये आपका क्या हो जाएगा, यू, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ यू, ओके। अब इसमें 3 सेट है, एच टी एंड आई। ठीक है, ये हो गया आपके एच, ये हो गए टी, और ये हो गए आई। अब देखो सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला कि कॉमन वाले पार्ट निकालो। सबसे पहले कितने, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन आई इज 3। इस वाले पार्ट में आपके टोटल 3 है। नाउ अब क्या बोला इसने कि देखो
H इंटरसेक्शन I इज 9, H और I में कॉमन, इट मीन्स ये वाला पार्ट ना H और I, इसमें टोटल आपके कितने हैं, H और I में 9, ये टोटल 9 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा 6। ठीक है, इसको थोड़ा रिमूव कर दो यहाँ वाले को, ओके ना। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या बोला, H इंटरसेक्शन T 11, H और T ये टोटल 11 है और यहाँ पर 3 आ गया, तो इस वाले पोर्शन में कितना होगा, 8 होगा। नाउ T इंटरसेक्शन I, T और I इसमें टोटल कॉमन कितने, 8, टोटल 8 है, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ पर कितना होगा, टोटल आपके 8 है और यहाँ पर 3 आ गया, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर 5। ओके, H और T में टोटल 11, 8 3 11 और 6 3 9 H और I में। ओके नाउ अब देखो H में 25, टोटल 25 है, तो इस वाले पोर्शन में आप कितना बोलोगे, इन तीनों को माइनस करो तो कितना हुआ, 6 3 9 9 8 17, 25 में 17 माइनस करते हो तो कितना होता है 8। देखो 8 8 16 16 3 19 प्लस 6 25 आ रहा है। नेक्स्ट T में 26 है, टोटल 26 है, इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि ये वाला पोर्शन निकल सके। 5 3 8 8 16, टोटल कितना है यहाँ पर 26, 26 में 16 सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज 10, कि आपका 10 हुआ, दिस इज 10। नाउ अब I में देखो कितने हैं 26, ये भी 26, टोटल 26, इस वाले पोर्शन में कितना होगा, इन तीनों को माइनस करो, 5 3 8 प्लस 6, 5 3 8 8 6 कितना हो गया 14, और टोटल आई थिंक ये कितना है आपका 26, 26 में आप 14 को माइनस करोगे, 26 में 14 को अगर आप माइनस करते हो तो कितना आता है आपको 12। कोई वेरीफाई करना चाहे आई में तो वेरीफाई कर लो, 12 प्लस 6 18 प्लस 3 21 प्लस 5 26, देखो आई में 26 था ही। अब क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट देखो, अब काफ़ी सिंपल हो गया। फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ता हो, इट मीन्स ये वाला पूरा केस पूछ रहा है ना, उसमें सब आ जाएंगे ना एटलीस्ट, ये वाला पार्ट 1 वाला, ये वाला 2, ये पार्ट 2 2, फिर ये तीनों, पूरा एटलीस्ट 1। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पूरा ये सबको ऐड करना स्टार्ट करो। सबसे पहले बाहर वाला को ऐड करो, 8 प्लस 10 18 प्लस 12 30, या फिर सुनो 8 प्लस 12 20 प्लस 10 30, बाहर वाला पार्ट। अब दो वाले कर लो 30, अब यहाँ से 8 कितना हुआ 38, 38 प्लस 6 38 प्लस 6 44, 44 प्लस 5 49, 49 प्लस 3 52। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा 52। एंड सेकेंड पार्ट देखो, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वाला पार्ट देखो क्या हुआ, ये वाला पार्ट हो गया सिर्फ T और ये वाला पार्ट सिर्फ H और ये वाला पार्ट सिर्फ I, तीनों को ऐड कर लो, 8 प्लस 12 20 प्लस 10 दिस इज 30। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 52, सेकेंड पार्ट का आंसर आया आपका 30, और ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है कि इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 people like product C and A, 14 people like product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. ये भी वेन डायग्राम से ही होगा, क्वेश्चन समझो। इन ए सर्वे, एक सर्वे हुआ, इट वाज फाउंड, क्या मिला उस सर्वे में कि 25 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले 21 पीपल, 25 नहीं 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 21 लोग हैं जो प्रोडक्ट ए को पसंद करते हैं, एंड 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 है जो प्रोडक्ट बी को पसंद करते हैं, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 29 ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, दो प्रोडक्ट ए एंड बी को पसंद करने वाले लोग कितना 14, एंड प्रोडक्ट सी एंड ए और सी दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 12, और 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी दोनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग कितने यहाँ पे 14, और तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 8 है। अब क्या पूछा, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट सी को ही पसंद करते हैं, सिर्फ व सिर्फ प्रोडक्ट सी ओनली लिखा हुआ है। ठीक, वैसे प्रोडक्ट सी को पसंद करने वाले कितने हैं देखो तो,
29 है, बट क्या बोला, ओनली, सिर्फ सी को पसंद करते, ए और बी को पसंद नहीं करते। इस क्वेश्चन को आप सीधा वेन डायग्राम से करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ भी सेट डिफाइन कर लो, ए प्रोडक्ट ए को पसंद करने वाले को सेट ए, बी को पसंद करने वाले प्रोडक्ट बी को सेट बी, एंड सेट सी, सी प्रोडक्ट सी को पसंद करने वाले। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि लेट सेट ए, अब यहाँ पे क्या बोलो, सेट ऑफ पीपल, liked product A, एंड सेट बी क्या बोलोगे, सेट ऑफ पीपल like product B, एंड कैपिटल सी को क्या बोलोगे, सेट ऑफ पीपल liked प्रोडक्ट सी। ओके, नाउ अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। 21 लाइक प्रोडक्ट ए, इट मीन सेट ए में कितने एलिमेंट है, देखो तो n ऑफ ए कितने हैं आपके, 21, दिस इज 21। अब n ऑफ बी देखो, प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले कितने हैं, n ऑफ बी को कितना, 26। फिर देखो n ऑफ सी को देखो, प्रोडक्ट सी को कितने, 29। नाउ अब क्या बोला देखो, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी दोनों को, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितने आपके, 29, ठीक है, टोटल 29। 12, अब देखो ए एंड बी को 29, फिर 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए को 12, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, दिस इज 12, ये है ना, सी एंड ए 12। उसके बाद एक और होगा, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी को, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी को पसंद करने वाले कितने हैं, 14, 14। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, तीनों को पसंद करने वाले, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को पसंद करने वाले कितने हैं, 8 लाइक ऑल द 3, दिस इज 8, टोटल 8। अब बोला कि सी को सिर्फ पसंद करने वाले, तो अब आप इसको वेन डायग्राम से करो। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाओ जो आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करे, दिस इज यू, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें तीनों सेट दिखा दो, सेट ए, सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हुआ और ये सेट सी हो गया। अब इसमें सबके नाम लिखो, देखो तीनों पसंद करने वाले कौन, सबसे पहले ये लिखो, तीनों 8 है, इट मीन्स ये वाला जो रीजन है वो तीनों केस का है, ए बी सी तीनों प्रोडक्ट वाले हैं, इसमें टोटल आपके 8 हो गए। अब ए एंड बी में 29 है, ए एंड बी में 29 नहीं, आपने थोड़ा सा यहाँ पे गलती की हो, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 लोग जो प्रोडक्ट ए एंड बी को 14 लोग पसंद करते हैं, 29 नहीं। आप इसको थोड़ा सही करो, इस पोर्शन को, यहाँ पर ये 29 नहीं है, ए एंड बी को यहाँ पर देखो आपको 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 है, 14, ठीक। नाउ ए एंड बी को पसंद करने वाले प्रोडक्ट कितना, 40,
ये टोटल है 14 और ये वाला पार्ट 8 हो गया। तो ये पार्ट कितना होगा, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज 6। ठीक है, ये आपके 6 हो जाएंगे। दिस इज टोटल 6। ए एंड बी को पसंद करने वाला। अब बी और सी को देखो, तो बी और सी को 14, बी एंड सी, इट मीन्स ये वाला पार्ट बोल रहे हो ना, ये कितना 14 और इसमें 8 ये है, तो ये कितना होगा 6। ये भी आपका 6 हो गया। अब ए एंड सी देखो, ए एंड सी, सी इंटरसेक्शन ए, दैट इज 12, ये पूरा 12 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा 4, टोटल 12 हो गया। नाउ एन ऑफ ए इज 21, ये पूरा 21 है, तो इस वाले पोर्शन में कितना होगा, ये तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 4 10 8 18, टोटल 21, 21 में 18 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 3। अब देखो तीन चारों को ऐड करो, 21 आ रहा है क्या, 3 4 7 7 8 15 15 6 21। हाँ, अब सेट भी देखो 26, टोटल 26। अब ये वाला पोर्शन निकालना आपको, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 6 6 12 8 20, इसको माइनस कर दो, 6 + 6 12 + 8 20, टोटल कितना है ये 26। इसमें 20 को आप माइनस किया, दिस इज 6। नाउ सेट सी देखो, इसमें 29, टोटल 29 है। इस पार्ट में देखो 6, इस पार्ट में कितना, वो देखो 6 + 4 10 + 8 18, ये वाला 18, इसको माइनस करोगे पूरे में, तो ये 18 माइनस कर दोगे आप किसमें, सेट सी में कितना है अपना 29, 29 में आप माइनस करो 18 को, तो ये 11 हो गया। चेक करना चाहो तो 11 + 4 15, 15 + 6 21, 21 + 8 29, देखो सेट सी में टोटल 29 थे। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी को पसंद करने वाले, सी को पसंद करने वाले क्या हो गया, सिर्फ इस वाले पोर्शन, तो ये कितना देखो 11 यहाँ पे, तो आंसर इज 11। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है और ये मिशन एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, इसमें टोटल आपके 16 क्वेश्चन थे और ये लास्ट क्वेश्चन हुआ। तो आज ये लेक्चर 9 यहीं पर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर 9 के साथ आपका जो 11th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 सेट्स है वो भी आज यही कंप्लीट होता है। आप ये पूरा वीडियो लेक्चर आप देखें, अगर कहीं पर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हो, मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, मैं वो डाउट बता दूंगा। तो आपने ये पूरा वीडियो लेक्चर देखा, इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय बाय।